पहले से ही मेरा इंटरेस्ट वैसे था म्यूज़िक में। मेरे बहुत अच्छे से पियानो सिखाने वाले मुझे मिल गए स्कूल में। और उसके बाद तो क्या है, मुझे मैथमेटिक्स में स्कॉलरशिप मिला तो कम से कम 5 साल में सिर्फ मैथमेटिक्स किया, कुछ नहीं। फिर क्या 6 साल के बाद मैंने देखा कि मैं तो कुछ आइंस्टाइन नहीं हूँ, मुझे कुछ और करना चाहिए। तो मैंने थोड़ा कॉम्पोजिशन सीख लिया खुद। फिर मैंने एक्सटर्नल ट्रिनिटी कॉलेज ऑफ म्यूज़िक जो है लंदन का, उसका मैं एसोसिएट बन गया इन कॉम्पोजिशन, थियोरी एंड कॉम्पोजिशन। और अभी टोटली मतलब बोल लो गुड लक या बैड लक, वो फिल्म इंस्टीट्यूट जो है पूना में, उनके डायरेक्टर का फ़ोन आया मुझे कि हमने सुना है कि आपने ये डिप्लोमा किया है। तो मैंने बोला हाँ। तो बोला कि हमारे स्टूडेंट्स को कुछ सिखा लो यार। तो वैसे मैं ज्वाइन किया एफटीआई। तो वैसे मतलब टोटल बाय चांस, ऐसा कोई ये नहीं था उसमें कि ये मुझे करना है या। लेकिन आप खुद भी देखोगे जीवन में बहुत ऐसे चीज़ होते हैं जो हमारे हाथ में नहीं है और जो हो ही जाते हैं। मैं सिर्फ यही बताना चाहता हूँ कि आजकल के ज़माने में बहुत ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है साउंड में, म्यूज़िक में। और क्योंकि मैं जब वैसे यंग था उस वक्त तो बहुत कम जॉब्स थे। लेकिन आजकल क्या है कि हमारा जो मध्यम वर्ग है वो बढ़ता जा रहा है। और ये बढ़ता वाला मध्यम वर्ग जो है वो चाहता है कि वो अपने बच्चों को सबसे अच्छा एजुकेशन दे दे और उनको अच्छी सी नौकरी मिल जाए। ऐसे मतलब उनका वो नेचुरल है ना, अपने बच्चों का हित ये करना। तो मैं ये तो बता सकता हूँ पूरा, इसमें पूरा मतलब कॉन्फिडेंस से कि दोनों चीज़ों में, म्यूज़िक, साउंड, सिनेमा, इसमें कम अपॉर्चुनिटीज़ नहीं, वो अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ते जा रहे हैं हर रोज़। तो अगर आपका लड़का या लड़की ये चीज़ करना चाहते हैं तो मैं बोलूँगा कि आप उनको एनकरेजमेंट देना चाहिए थोड़ा उनका। और आपने उनको एनकरेज किया तो और भी स्फूर्ति आ जाएगी उनको और वो अच्छा काम करेंगे ये चीज़ों में। ये बहुत लोग मुझे पूछते हैं कि साउंड रिकॉर्डिंग जो लोग सीखते हैं उनको म्यूज़िक सीखना होगा या नहीं। तो मैं ये तो बोल सकता हूँ कि अगर आप म्यूज़िक करते हो और आप साउंड रिकॉर्डिस्ट हो, आपके प्रोफेशन में, आपके प्रोफेशनल काम में बहुत बहुत फ़र्क होता है। ये आपको शायद पता नहीं होगा, लेकिन यूरोपीय देशों में तुमको साउंड रिकॉर्डिंग में लेते ही नहीं है अगर आप म्यूज़िकल कोई इंस्ट्रूमेंट बजाते नहीं है तो मैं तो बोलूँगा कि वैसे क्लोज कनेक्शन है। और आजकल क्या है कि एक नया चीज़ आ गया है, मतलब जैसे हम म्यूज़िक कंपोज करते हैं ना, वैसे आजकल साउंड डिज़ाइन भी होता है। और ये जो बड़े इंस्टीट्यूट है जैसे SRFTI, जैसा FTI पुणे, ये साउंड डिज़ाइन जो चीज़ है ये भी सिखाते हैं। और ये मतलब बिल्कुल म्यूज़िक कॉम्पोजिशन जैसे ही है वो। हाँ, लेकिन साउंड के साथ। और ये साउंड डिज़ाइन करने से आपका जो प्रोडक्ट है, फिल्म हो या टीवी हो या जो भी हो, उसका मतलब एक दर्जा ऊपर जाता है वो। एक दो दर्जा ऊपर जाता है। हाँ, तो वैसे एक उनकी बहुत
क्लोज कनेक्शन है उनका साउंड और म्यूज़िक का। तो इसीलिए मैं तो बोलूँगा कि कंपलसरी होना चाहिए जो साउंड रिकॉर्डिस्ट हैं। अच्छा ठीक है, आपको इंस्ट्रूमेंट नहीं करना है ना, कोई बात नहीं, कम से कम गाओ यार, कि मतलब जस्ट सिंग लर्न टू सिंग, यू नो, एंड इट विल चेंज। मतलब आपका जो एटीट्यूड होगा आपका प्रोफेशन के साथ या साउंड रिकॉर्डिंग के साथ, और आपका प्रोफेशनल जो आप काम करोगे उसमें आपको फ़र्क दिखेगा बिल्कुल। एक चीज़ डेफिनेटली है कि हमारे देश में साउंड बहुत ज़्यादा होता है इसीलिए आपको शायद पता भी होगा, इसीलिए काफ़ी फिल्मों वगैरह जो लोकेशन पे शूटिंग होता है काफ़ी उनको डबिंग करना पड़ता है। और वैसे हमारे फेस्टिवल्स जो है, मतलब कोलकाता में दुर्गा पूजा हो या पुणे में गणेश फेस्टिवल हो, वो 10 दिन से वो म्यूज़िक अपना ट्रम्पेट ट्रॉम्बोन अपना बिल्कुल फुल वॉल्यूम पे चलता है। अभी देखो ये हमारा है, मतलब पहले से ही था, ऐसा नहीं है कि ये कुछ नया है, मतलब इट इज़ पार्ट ऑफ आवर कल्चर। तो मतलब अगर आपको वो अच्छा नहीं लगता है ना, तो अपने कमरे में जाके बैठ जाओ ना उसमें कोई ये नहीं है। तो मैं खुद तो वैसे ज़्यादा सुनता नहीं हूँ, लेकिन कभी कभी जाता हूँ क्योंकि उसमें भी मज़ा आता है वो और आजकल ये तो बहुत, मुझे पता नहीं कोलकाता में क्या चीज़ है, लेकिन हमारे पूना में ये ब्रास बैंड काफ़ी रहते थे, ये वेडिंग वगैरह के लिए। उनका साउंड तो मुझे बहुत ही पसंद लगता है। तो मैं हमेशा अगर मैं देखता हूँ कि कोई ब्रास बैंड आ रहा है तो मैं बाहर जाके देखता हूँ मैं। और वैसे बहुत प्रकार है म्यूज़िक के, मतलब कुछ ऐसे लोग हैं जो अपने कमरे में सवेरे उठ के रियाज़ करते हुए वो 2 महीने में एक बार महफिल करते हैं, कभी कभी वो हम उनको बोलते हैं मतलब कला संगीत जो बोलते हैं, मतलब हिंदुस्तानी या कर्नाटक या रविंद्र संगीत, ये सब उच्च दर्जे के हैं। और लेकिन दूसरा भी वो म्यूज़िक जो है ना, वो भी इम्पोर्टेंट है लोगों के लिए। फोक म्यूज़िक जो बोलते हैं, लोक संगीत, भक्ति संगीत, ये सब चीज़ें।